हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के कॉल आ रहे थे मेरे पास, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर कोविड है, इसकी वजह से हम घर से बाहर नहीं जा सकते, और आप प्लीज़ जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, और अप्रॉक्स कुछ दिन के लिए, जब तक हमारी एग्ज़ाम नहीं हो जाती उसके लिए, तो तब तक के लिए आप हमें जो क्लासेस हैं उनको बना रेगुलर कीजिए। तो उन सारे स्टूडेंट्स जो घर पे बैठे हैं और घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब का मैंने ख्याल रखते हुए और आप लोगों के लिए ये जो मैराथन क्लासेस स्टार्ट की है। आज 21 तारीख है, आज से लेके और कंटिन्यू हम 28 तारीख तक मैराथन क्लासेस का आयोजन करेंगे। तो मुझे भी आप लोगों के जो कॉल्स आते हैं वो मेरे लिए एक प्रेरणा है, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए, और हम जो 29 सितंबर की जो एग्ज़ाम है एग्री जेट का 2020 का, तो उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हूँ। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम आप लोगों को जो है आपकी जो तैयारी है उसको और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बट जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोग आगे के लिए, जो आप लोग हैं उनके को हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान की हम बात करते हैं। तो इसे हम जो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं, वो तो कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा काजरी का। जो काजरी है वो कहाँ पे स्थित है, वो है जोधपुर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो अविका नगर जो मालपुरा है, वो मालपुरा कहाँ पड़ता है, टोंक के अंदर पड़ता है वहाँ पर। और इसका जो नाम है शॉर्ट में हम कहते हैं CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान की हम बात करते हैं तो वो बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की हम बात करते हैं तो वो भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो आप लोग कृषि अनुसंधान संस्थान की तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ही जानते हैं कि दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। राजस्थान में अगर सरस घी बनाने का जो संयंत्र है, राजस्थान में जो सरस का जो घी बनता है उसका जो मेन प्लांट है वो जयपुर में, कारखाना जो जयपुर में स्थित है। और अगर हम राजस्थान में यूरिया बनाने का कारखाने की बात करें तो यूरिया का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है। राजस्थान में कीटनाशक बनाने का जो संयंत्र है यानी कि जो कारखाना है वो हम बात करते हैं तो वो कोटा और उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में फास्फोरस बनाने का जो कारखाना है वो कारखाना कहाँ पर है, उदयपुर में है। राजस्थान में हम अगर बात करते हैं तो जो मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र है वो प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। राजस्थान में जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र की हम बात करते हैं तो वो बस्सी जयपुर में स्थित है। राजस्थान में थारपारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र की हम बात करें तो वो सूरतगढ़ में स्थित है। राजस्थान में जो हरियाणा नस्ल की जो गाय हैं उनका जो पशु प्रजनन केंद्र है वो भरतपुर में स्थित है। राजस्थान में राठी गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र है वो हम बात करें तो वो नोहर हनुमानगढ़ में है। राजस्थान में गिर गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र है वो झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान में चीनी बनाने के जो कारखाने हैं वो राजस्थान में 3 चीनी बनाने के कारखाने हैं। पहला जो कारखाना है वो है केशोरायपाटन बूंदी में। दूसरा जो चीनी बनाने का कारखाना है वो है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। और तीसरा जो चीनी बनाने का कारखाना है वो श्री गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो पशुपालन मत्स्य निदेशालय है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान कृषि अभियांत्रिकी तकनीकी महाविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो वो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति की हम बात करते हैं तो आप लोग सब जानते हैं राजस्थान के जो राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र जी राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान के जो कृषि मंत्री जो हैं हमारे श्री लालचंद कटारिया जी हैं। एक तो राजस्थान राज्य की हम बात करते हैं तो 2 मंत्री होते हैं। एक तो राजस्थान में नॉर्मल
कमल मंत्री, और एक दूसरा मंत्री की हम बात करते हैं तो वो कौन सा मंत्री होता है, राज्य मंत्री। तो पहले जो मंत्री कृषि मंत्री हैं वो तो हैं हमारे लालचंद कटारिया, और कृषि एवं पशुपालन राज्य मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो वो पशुपालन और राज्य मंत्री जो हैं भजनलाल जाटव जी हैं। भारत के कृषि मंत्री की हम बात करें तो भारत के कृषि मंत्री जो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जैसा कि अभी लेटेस्ट चल रहा है एमएसपी का जो इशू है वो चल रहा है, तो अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि जो वो हैं किसानों का क्या दिला के रहेंगे, हक दिला कर रहेंगे एमएसपी के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं तिल और सूरजमुखी में हम बात करें तो उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 50% होती है। नीम की अगर हम बात करें तो नीम में जो तेल की मात्रा होती है वो 40 से 45% पाई जाती है। राजस्थान में जो तांबा निकालने का कारखाना है वो जो तांबा निकालने का कारखाना है खेतड़ी में स्थित है, और दूसरा जो कारखाना है राजस्थान में जस्ता जो पिघलाने का कारखाना है वो कहाँ पर है, उदयपुर में। अलसी के तेल की अगर हम बात करते हैं, अलसी के तेल में 30 से 40% क्या होता है, अलसी के अंदर 30 से 40% तेल की मात्रा पाई जाती है। अरंडी की अगर बीजों की हम बात करें तो अरंडी के जो बीज होते हैं उसमें 35 से 40% बीजों की मात्रा तेल की मात्रा पाई जाती है। कुसुम की अगर हम बात करते हैं तो कुसुम में 35 से 40% तेल की मात्रा पाई जाती है। नारियल की अगर हम बात करते हैं तो नारियल में 62% तेल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हम कपास की अगर हम बात करते हैं तो कपास में तेल की जो मात्रा है 14 से 18% पाई जाती है। गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं में 4 से 7% तेल की मात्रा पाई जाती है। मूंगफली के अंदर हम बात करें तो मूंगफली में जो तेल निकलता है वो 45% तेल पाया जाता है। सरसों की हम बात करते हैं तो सरसों के अंदर 35% तेल पाया जाता है। सोयाबीन की हम बात करें तो सोयाबीन में जो तेल की मात्रा होती है वो 18% होती है। मक्का की हम बात करते हैं तो मक्का के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है और वो 4% होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स डे की बात करें हम तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस की हम बात करें तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम बात करें तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस की हम बात करते हैं तो विश्व ओजोन जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। माँ दिवस की अगर हम बात करते हैं तो जो मई का जो मंथ है उसका जो सेकंड संडे होता है उसी को हम माँ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय नारियल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की हम बात करते हैं तो 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस की हम बात करते हैं तो 3 मई को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस की हम बात करते हैं तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की हम बात करते हैं तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। पितृ दिवस की हम बात करें तो 20 जून को मनाया जाता है। देखिए कि जो फादर्स डे है और वो मदर्स डे है, वो जो मदर्स डे है वो तो पहले मनाया जाता है और जो फादर्स डे है वो बाद में मनाया जाता है। अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद में वो मनाया जाता है। विश्व तपोदिक दिवस की हम बात करें तो 24 मार्च को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की हम बात करते हैं तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस की हम बात करते हैं तो राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। अब बहुत सारी राजस्थान के अंदर प्रमुख मंडियां हैं, बहुत जगह पे जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में बहुत सारी प्रमुख मंडियां हैं। उन मंडियों की हम बात करते हैं। राजस्थान में आंवले की जो प्रमुख मंडी है वो प्रमुख मंडी चौमू जयपुर में स्थित है। राजस्थान में फूलों की अगर हम बात करते हैं तो फूलों की जो प्रमुख मंडी है वो अजमेर में जो पुष्कर है वहाँ पर फूलों की मंडी लगती है। सौंफ की अगर हम बात करें तो सौंफ में जो राजस्थान की प्रमुख मंडी है वो आबू रोड सिरोही है। प्याज की हम बात करते हैं तो प्याज की जो प्रमुख मंडी है वो अलवर में है। टिंडे की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर के अंदर शाहपुरा में जो टिंडे की प्रमुख मंडी लगती है। मेहंदी की अगर हम बात करते हैं तो सोजत सिटी जो कि पाली में है वहाँ पर मेहंदी की मंडी लगती है। अमरूद की अगर हम बात करते हैं तो अमरूद की प्रमुख मंडी है जो कि टोंक में स्थित है। राजस्थान में लहसुन की हम बात करते हैं तो प्रमुख मंडी छिपाब डोद बारा में स्थित है। अफीम की अगर हम बात करते हैं राजस्थान में तो अफीम जो प्रतापगढ़ है वहाँ पर स्थित है।
प्रतापगढ़ में जो अफ़ीम की मंडी लगती है। जीरे की अगर हम बात करते हैं तो जीरा जो राजस्थान में नागौर मेड़ता सिटी है वहाँ पर जीरे की मंडी लगती है। मूंगफली की अगर हम बात करते हैं तो मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है वो बीकानेर में लगती है। राजस्थान में इसबगोल की प्रमुख मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इसबगोल की जो प्रमुख मंडी है वो भीनमाल जालौर में लगती है। राजस्थान में टमाटर की प्रमुख मंडी की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर की प्रमुख मंडी जो बस्सी जयपुर के अंदर लगती है। राजस्थान में संतरे की अगर हम बात करते हैं तो संतरे की जो मंडी है वो भवानी मंडी कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में लगती है। धनिये की प्रमुख मंडी की अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो रामगंज मंडी जो कि कहाँ पर स्थित है, कोटा में है। राजस्थान में अश्वगंधे की प्रमुख मंडी की हम बात करते हैं तो अश्वगंधे की जो प्रमुख मंडी है वो झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान में किन्नू की अगर हम बात करते हैं तो किन्नू की जो प्रमुख मंडी है वो श्री गंगानगर में स्थित है। अब राजस्थान के अलावा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो बहुत सारी फसलें हम जो कृषि के अंदर बहुत सारी फसलों को हम उगाते हैं तो उन फसलों को उगाने पे हम जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो उनकी अगर हम बात करते हैं, सब्जियों की खेती की हम बात करें तो सब्जियों की अगर खेती को हम जो कृषि विज्ञान के अकॉर्डिंग देखें तो उसे ऑलरिकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती की अगर हम बात करें तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। फूलों की खेती की अगर हम बात करते हैं तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर के नाम से हम जानते हैं। अलंकृत खेती की अगर हम बात करें तो अलंकृत खेती को हम अर्बोरिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। वनों की खेती की अगर हम बात करें तो वनों की खेती को हम सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मछली पालन को अगर हम किसी नाम से जानते हैं तो फिशीकल्चर के नाम से जानते हैं। फलों के अध्ययन की खेती को हम बात करें तो फलों के जो अध्ययन की खेती है उसको पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। केंचुए को अगर हम बात करें, केंचुए की खेती करते हैं तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन की खेती को अगर हम बात करते हैं तो उसे एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। फसलों के अध्ययन की शाखा को अगर हम बात करें तो उसे एग्रोनॉमी के हम नाम से जानते हैं। रेशम कीट पालन की अगर हम बात करते हैं तो उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। लाख के कीड़ों की अगर हम बात करें तो उसे हम लेक कल्चर के नाम से जानते हैं। घासों की खेती की अगर हम बात करें तो घासों की खेती को हम एगेस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। शैवाल के अगर अध्ययन की शाखा की हम बात करते हैं तो उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। मतलब जो नीलहरी शैवाल होती हैं, बहुत सारी शैवाल होती हैं, उनके अगर हम स्टडी करते हैं, उनकी अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उस ब्रांच को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। कवकों का जो अध्ययन की शाखा जो होती है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है और जो कीटों का जो अध्ययन करती हैं उस शाखा को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। मृदा विज्ञान के अध्ययन की जो शाखा होती है उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। सब्जियों की खेती की अगर हम बात करते हैं तो उसे ओलोरिकल्चर कहते हैं। सिंचाई के साथ की जाने वाली खेती, मतलब हम सिंचाई के साथ में जो खेती करते हैं उस सिंचाई को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नींबू वर्गीय अगर पेड़ों की हम वृक्षों की अगर फलों की अगर हम खेती करते हैं, वर्गीय फलों की हम खेती करते हैं तो उसको हम साइट्रिकल्चर के नाम से जानते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो दो ये हैं कि जो राजस्थान में जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर में स्थित है उसके जो कुलपति हैं, मतलब जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, वो हैं प्रोफेसर रक्षापाल सिंह जी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बीकानेर के जो कुलपति हैं उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।